जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी फिटनेस गुरु। दोस्तों, मेरे को आप आर्मी फिटनेस गुरु नाम से जानते हैं। आपने मेरे इस चैनल पे बहुत सहयोग दिया, धन्यवाद। आज आपने जो थंबनेल देखा है उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई उसमें झूठ नहीं है। दोस्तों, अग्निपथ परियोजना में थोड़ी सी कमियां सरकार से रह गई हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज आपसे। जो सबसे पहले कमी है वो है छुट्टी की। दोस्तों, 360 दिन में अगर आपको सिर्फ 60 दिन छुट्टी मिले तो भी आपको बुरा लगेगा किसी भी विभाग में। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो सिर्फ 30 दिन छुट्टी है। 30 दिन छुट्टी आप बॉर्डर एरिया से जब भी आते हो, आप अरुणाचल में हो, असम में हो, कहीं आप श्रीनगर में, लेह लद्दाख में हो, घर पहुंचने के लिए आपको अपने भारत के सारे अग्निवीर होते हैं, घर पहुंचने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। दोस्तों, 30 दिन छुट्टी बहुत ही कम होती है। लॉजिक दिया जा रहा है आर्मी में कि ये अनमैरिड है, इनको छुट्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों, क्या एक वाइफ के लिए ही छुट्टी आते हैं, माँ बाप के लिए नहीं आते, या स्ट्रेस दूर करने के लिए नहीं आते, खुद का एक माहौल चेंज करने के लिए नहीं आते। दोस्तों, अगर परमानेंट सोल्जर को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि उसके पास 90 दिन छुट्टी है। 30-30 दिन करके वो 3 बार घर में आ सकता है, यानी कि हर चौथे महीने वो घर पे होगा। 90 दिन फौज में लगाने के बाद चौथे महीने वो घर पे होगा। लेकिन अग्निवीर को अगर कोई स्ट्रेस हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई शादी, कोई कुछ भी हो जाए, उसके पास सिर्फ 6 महीने में एक बार घर जा सकता है। दोस्तों, ये मनोदशा उनकी बहुत खराब हो रही है। इस स्थिति में बहुत दयनीय स्थिति है उनकी। तो दोस्तों, सरकार से गुजारिश है, आप इस वीडियो को शेयर करना खूब, तो सरकार उनकी छुट्टी बढ़ाए। मेरे रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं आर्मी में 12 साल मैंने ट्रेनिंग दी है, परमानेंट सोल्जर को भी और अग्निवीर को भी। तो दोस्तों, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो कम से कम 60 दिन छुट्टी होनी ही चाहिए। उनको छुट्टी मिलनी चाहिए 20-20 दिन की 3 बार, या 30 दिन की 2 बार, या किसी तरह से 15-15 दिन की, या इस तरह से उसको छुट्टी कर सकते हैं। जो दूसरी समस्या है दोस्तों, वो है सैलरी की। दोस्तों, जब मैं पेट्रोलिंग में अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था, और जाके जब वापस आया तो मेरे स्टूडेंट्स परमानेंट सोल्जर भी हैं और अग्निवीर भी हैं। जब हमारी सैलरी आई, उस दिन हम वापस आए तो सैलरी आई तो हम सब खुश हुए, क्योंकि किसी की 1 लाख, किसी की 80,000, कुछ हमारे अलाउंसेज आए थे, एक्स्ट्रा डीए वगैरह बढ़ा था, वो आया था। तो एक अग्निवीर से मैंने वो मायूस करा था, और सारे सेलिब्रेशन कर रहे थे अपनी पे का। वहां पे वाईफाई नेटवर्क था, तो हमने चेक किया अपने पे। तो दोस्तों, मैंने पूछा उस अग्निवीर से कि बेटा तेरी कितनी सैलरी आई है। बोला, सर मेरी आज नहीं आएगी, मेरी तो 1 तारीख को ही आती है, और हम तो ठेकेदारी प्रथा के हैं, और हमारी दिल्ली से आएगी, और 21,500 वो फिक्स है, हम फिक्स वाले हैं, हमारी 21,500 ही आएगी। तो सरकार से गुजारिश है कि इस सैलरी को कम से कम 5,000 और बढ़ा दिया जाए। आपको डेली वेज के मजदूर नहीं है अग्निवीर, जो आप डेली वेज की तरह उनको सैलरी दे रहे हो, आपको उनको सैलरी कम से कम 30,000 उनके अकाउंट में आनी चाहिए, 25 से 30,000 के बीच में। तब जाके एक मोटिवेशन मिलता है। वो इतने हार्ड कार्य कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि सो रहे हैं, उनसे एक फौज काम करवा रही है परमानेंट सोल्जर की तरह। उनको कोई अलग से टास्क नहीं दिए जा रहे, उनसे काम करवाए जा रहे हैं, और वो बेचारे तंग भी हैं। तो आपको उनकी सैलरी बढ़ानी ही चाहिए। तीसरी चीज है कि अगर इसमें कमी रह गई अग्निवीर प्रथा में कि आपने अर्धसेना बल में इसको लागू नहीं किया, आपने इसमें इन्फेंट्री में किया और कोरों में कर दिया, आरटी आर्मर्ड में कर दिया, वो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आरटी आर्मर्ड की मिसाइलें, बड़े बड़े उनके टैंक होते हैं, और उनके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, जिनको सीखने के लिए बहुत समय लगता है। सिग्नल जैसी कोर, जो हमारी आंख मानी जाती है, भारतीय सेना की आंख जो होती है, वो सिग्नल कोर है, उसमें भी आपने अग्निवीर कर दिया। उसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, ये हमारे ऑफिसर साहब को और हमारे नेताओं को पता होगा। उसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, उनके सीखने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अगर वो अग्निवीर, उसको मन नहीं हुआ, मान लो उनका मन नहीं हुआ कि उसको नौकरी नहीं करनी है, भले उसका सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन उसका मन नहीं हुआ कि मुझे नहीं करना है, वो अनबिलिंग करके घर चला गया, तो आपकी जो ट्रेनिंग का खर्चा था, सरकार से बोलना चाह रहा हूं कि ट्रेनिंग का खर्चा युद्ध के खर्चे के बराबर ही आ जाता है भारतीय सेना में। तो वो युद्ध का जो ट्रेनिंग का जो खर्चा था वो बेकार गया। जो हमारे टैक्स पेयर हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनका जो टैक्स का पैसा है वो बेकार चला जाएगा। सरकार से गुजारिश है कि इन्फेंट्री और अर्धसेना बल में मान्य है अग्निवीर हो सकते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे ना करें जहां पे आपके बड़े बड़े वेपन्स हो, इक्विपमेंट हो, जिनकी ट्रेनिंग में बहुत खर्चा आता है, और जिनको सिखाने में भी, प्रशिक्षण में समय लगता है। सारी चीजों का वक्त जाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी कमी है अग्निवीर योजना में।
कि आपने इसको आरटी आर्मर्ड सिग्नल जैसी कोरों में और भी कोई कोर होगी जिसमें कर दिया है, इसको हटाओ और वहां पे परमानेंट सोल्जर ही होने चाहिए। आप हमारी इन्फेंट्री में चलेगा क्योंकि हमारे पास छोटे वेपन होते हैं, राइफल से लेके 81 mm मोटर होती है, उसको सीखने सिखाने में समय नहीं लगता और उसका अलग प्रोसेस होता है। हम सहन कर सकते हैं, इन्फेंट्री सहन कर सकती है, लेकिन वहां पे लॉसेज होते हैं। और नंबर 4 जो चीज है वो है इसका नाम। दोस्तों अग्निवीर, आप सोचो अग्निवीर, 2 तरह के फॉलन हो रहे हैं। मान लो एक फॉलन हो रहा है जहां सारे के सारे फॉलन है, लेकिन क्या किया जाता है, अग्निवीर एक साइड हो जाओ। कोई भी अगर मान लो एक अच्छा से टास्क में जाना है, सेना को कुछ अच्छा कोई शौर्य का काम करना है, कुछ वहां पे भज टूट हो सकती है, क्षति पहुंच सकती है शारीरिक तौर पे, तो वहां पे अग्निवीरों को साइड कर दिया जाएगा। और ऐसा करना स्वाभाविक भी है क्योंकि जो फॉलिंग कर रहा है वो भी एक इंसान है, उसको पता है 4 साल बाद कहीं और कैरियर बनाएगा अपना। हमारे पास थोड़ी है कि उसको कैटेगरी होने पे कुछ मिलेगा थोड़ी, अगर हो भी गया तो क्यों कैटेगरी करना किसी के बच्चे को। तो सर जो हमारी मुख्य धारा है भारतीय सेना की, जो टास्क है हार्ड टास्क, उसमें अग्निवीरों को शामिल नहीं किया जाएगा और कहीं कहीं किया भी जा सकता है, इसमें कोई नहीं है, ये कमांडर के ऊपर होता है। तो दोस्तों एक मेरे को नाम से ही इसमें ठीक नहीं लग रहा क्योंकि अग्निवीर वो उनके ऊपर ऐसी मनोदशा होगी कि हम हैं तो अग्निवीर, हमें क्या करना है। तो दोस्तों इसमें शौर्य की कमी हो सकती है, ऑनेस्टी की कमी हो सकती है, आ सकती है इस प्रथा के बदले में। और उसके बाद जब रिटायर होगा तो वो समाज के लिए एक वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी हो सकता है क्योंकि वो एक ट्रेंड सोल्जर होगा, वेपन की ट्रेनिंग उसने हर तरह से ली हुई होगी। अगर कुछ गलत संगत में वो आ गया तो देश के लिए वो खतरा भी बन सकते हैं। इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो आफ्टर रिटायरमेंट घर में फ्री ना बैठे, वो उनको कुछ ना कुछ उनको ऑप्शन दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन दिए जाएं कि कहीं वो सेट हो जाए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रेंड सोल्जर है। और जब आदमी को विपदा आती है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, समाज के ताने बजते हैं, शादी नहीं हो रही होती है, तो आदमी गलत डिसीजन लेने में समय नहीं लगाता। तो दोस्तों ये गलत डिसीजन हमारे अग्निवीर ना लें और उनकी सैलरी, छुट्टी और उनका नाम और अर्ध सेना बल में हो जाएं और आर्मर्ड आरटी में ना जाएं और सिग्नल कोर में ना जाएं। तो ये मेरी गुजारिश है सरकार से। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय।